अब तक आपने सुना कि आयुष ने दिव्या को पिशाच राज से बचाया और अपने घर के ताबूत में बंद कर दिया था। उसके बाद आयुष की पिशाच राज और बाल पिशाच के साथ घमासान लड़ाई हुई। अंत में पिशाच राज आयुष को मारने ही वाला था कि दिव्या ने आकर आयुष को बचा लिया। अब आगे। दिव्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आयुष, जो कि दिव्या की बाहों में था, उसने धीमी आवाज में कहा। ये सुनकर दिव्या ने जवाब दिया, तुम चिंता मत करो, मैं इनसे निपट लूंगी, तुम आराम करो। इतना कहने के बाद दिव्या आयुष को घर के अंदर ले गई और उसे ताबूत में लेटा दिया। आयुष के पूरे शरीर में नीले धब्बे थे। दिव्या को पता नहीं था ये क्यों थे, लेकिन जहां तक उसे याद था कि आयुष के दादाजी ने जब आयुष को पहले भी ये धब्बे थे तब उसे ताबूत में लेटाया था, इसीलिए उसने भी आयुष को ताबूत में लेटा दिया। इसके बाद दिव्या घर से बाहर आई। तब तक पिशाच राज ने भी खुद को संभाल लिया था और बाल पिशाच भी फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था। दिव्या के बाहर आने के बाद बाल पिशाच उसके पास गया और कहने लगा, ए लड़की, तुम अब एक पिशाच हो। तुमने पिशाच राज पर हमला कैसे किया? तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम हमारे साथ चुपचाप चलो। बाल पिशाच की बात सुनकर दिव्या मुस्कुराने लगी। तो बाल पिशाच को लगा कि दिव्या ने उसकी बात मान ली, लेकिन अगले ही पल बाल पिशाच का चेहरा पीछे की तरफ घूम गया। उसे पता भी नहीं चला कि दिव्या ने उसकी गर्दन मोड़ दी। उसके बाद दिव्या ने बाल पिशाच को बालों से पकड़ा और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। पिशाच राज बहुआ ये सब कुछ दूर से देख रहा था। आयुष से लड़ते हुए वो पहले ही घायल हो चुका था और उसके बाद दिव्या ने जो पीछे से हमला किया था उससे पिशाच राज को काफी चोट लगी थी। पिशाच राज ने बिना वक्त बर्बाद किए दिव्या को फिर से वश में करने की कोशिश में लग गया। पिशाच राज अधमरी हालत में अपनी जगह पर खड़ा हुआ था और दिव्या धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। पिशाच राज दिव्या को वश में करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई असर नहीं हो रहा था। इस पर उसने बौखलाते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम एक पिशाच हो, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मैं पिशाच राज बहुआ हूँ, सभी पिशाच मेरे गुलाम हैं। ये सुनकर दिव्या रुक गई और कहा, सभी पिशाच? माफ करना, लेकिन मैं तुम्हारी गुलाम नहीं हूँ। मैं अपने से कमजोर की गुलाम कैसे बन सकती हूँ? इतना कहने के बाद दिव्या पिशाच राज के पास गई और उसे एक जोर से चांटा मारा, जिससे वो उड़कर फिर जमीन पर रगड़ता हुआ एक पत्थर से जा टकराया। पिशाच राज फिर से उठने की कोशिश कर रहा था। तभी उसने दिव्या को अपनी ओर आते हुए देखा और मन ही मन सोचा, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था। इस लड़की का शरीर और आत्मा दोनों ही पिशाच बनने के लिए बनी थी। अगर मैं किसी तरह इसकी शक्तियां छीन लूं तो मैं पिशाचों में सबसे शक्तिशाली बन जाऊंगा। लेकिन अभी के लिए मुझे यहाँ से बचकर निकलना होगा। उस लड़के की वजह से मेरी आधे से ज्यादा शक्तियां खत्म हो चुकी हैं। ऐसी हालत में इस लड़की से लड़ना मुमकिन नहीं। ये सोचकर पिशाच राज ने अपना हाथ ऊपर उठाया और कहा, मेरे लिए इस लड़की को रोको। उसके इतना कहते ही छुपी हुई सैकड़ों काली परछाइयां बाहर आईं। वो सभी दिव्या की तरफ बढ़ रही थी। पिशाच राज भी जानता था कि ये परछाइयां दिव्या का सामना नहीं कर सकती, लेकिन उसके बच के निकलने जितना समय तो निकाल ही सकती थी। दिव्या भी ये समझ गई, इसीलिए वो जल्दी जल्दी उन परछाइयों को नष्ट करके आगे बढ़ रही थी। लेकिन इससे पहले वो पिशाच राज को पकड़ पाती, पिशाच राज जंगल के अंधेरे में गायब हो गया था। दिव्या भी आयुष के घर से ज्यादा दूर नहीं जा सकती थी, क्योंकि आयुष अभी भी घायल था। एक एक करके सारी काली परछाइयां भी वहां से गायब हो गईं। दिव्या वापस घर के अंदर आई और आयुष के ताबूत से निकलने की राह देखने लगी। जल्द ही सूरज निकला
और उसकी किरणें आकाश में चारों तरफ फैलने लगी। दिव्या को आयुष के घर के अंदर से कुछ आवाज सुनाई देने लगी। जब उसने अंदर जाकर देखा तो ताबूत से आयुष बाहर निकल रहा था। आयुष और दिव्या दोनों की आंखें मिली। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि वो एक दूसरे से क्या कहें। सबसे पहले तो कल आयुष को पता चला कि उसके दादाजी को दिव्या ने ही पिशाच राज के वश में आकर मारा था। इसके बावजूद दिव्या ने आयुष को कभी कुछ नहीं बताया। इसके अलावा अब दिव्या फिर से पिशाच बन चुकी थी और आयुष का काम पिशाच को मारना था। दिव्या को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। पिशाच राज के वश में होने के बावजूद दिव्या को सब कुछ सुनाई और दिखाई देता था। दिव्या को पता था कि उसी ने आयुष के दादाजी को मारा है, लेकिन आयुष उससे नफरत ना करे इसलिए उसने आयुष को कुछ नहीं बताया था। उसने ये भी देखा था कि सच पता चलने के बाद भी आयुष ने उसे नहीं मारा, बल्कि उसको बांधकर इस ताबूत में बंद कर दिया था। जब कल आयुष और पिशाच राज आपस में लड़ रहे थे, तब दिव्या भी ताबूत के अंदर अपने शरीर में घुसी बुरी आत्मा से लड़ रही थी। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और वो पूरे तरीके से पिशाच बन चुकी थी। कल रात जब दिव्या ताबूत से बाहर निकली तो उसने देखा कि पिशाच राज आयुष को मारने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए दिव्या ने पिशाच राज पर हमला कर दिया था। आज अभी आयुष दिव्या को देख रहा था और दिव्या आयुष को। आयुष ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। और तुम? दिव्या ने जवाब दिया। आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, बस पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, जैसे किसी ने चक्की में डालकर पीस दिया हो। अच्छा, दिव्या ने जवाब दिया। फिर आयुष ताबूत से पूरे तरीके से बाहर निकला और अपने बिस्तर के एक कोने पर जाकर बैठा। कुछ देर खड़े रहने के बाद दिव्या भी बिस्तर के दूसरे कोने पर जाकर बैठ गई। कमरे में एक बार फिर से खामोशी छा गई। पिशाच राज और बाल पिशाच का क्या हुआ? आयुष ने दिव्या से पूछा। दिव्या ने जवाब देते हुए कहा, बाल पिशाच को मैंने मार दिया, लेकिन पिशाच राज बहुआ बच के निकल गया। ये सुनकर आयुष ने कहा, लगता है मुझे जल्द से जल्द ताकतवर बनना होगा, तभी मैं पिशाच राज को खत्म कर पाऊंगा। कुछ पल रुककर आयुष ने फिर कहा, हम दोनों मिलकर पिशाच राज की बारात निकालेंगे। अभी के लिए तुम शांत हो जाओ। वैसे एक बात बताओ, पिशाच राज को मारने के बाद तुम क्या पिशाचों की रानी बन जाओगी? बकवास मत करो, मेरा बस चले तो मैं सारे पिशाचों को मार दूं। दिव्या ने आयुष को आंखें दिखाते हुए कहा। इस पर आयुष ने खांसते हुए कहा, लेकिन तुम भूल गई, अब तुम भी एक पिशाच हो। इसके बाद कुछ पलों के लिए पूरे कमरे में शांति हो गई और अगले ही पल दोनों जोर जोर से हंसने लगे। आखिर में वो दोनों बचपन के दोस्त थे, इसीलिए एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते थे। अपनी हंसी को रोकते हुए आयुष ने कहा, दिव्या, तो फिर तुम अब मुझसे शादी नहीं करोगी क्या? अगर तुम्हें पत्नी के रूप में एक पिशाच चाहिए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, दिव्या ने हंसते हुए कहा। ये सुनकर आयुष भी मुस्कुराया और कहा, वैसे मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब पहले हमें अपनी ताकत बढ़ानी होगी और पिशाच राज को खत्म करना होगा, उसके बाद इस बारे में सोचेंगे। ठीक है, यही सही रहेगा, लेकिन इससे पहले मेरी 2 इच्छा हैं। क्या तुम पूरी कर सकते हो? दिव्या ने कहा। ये सुनकर आयुष ने हाँ में सिर हिलाया। तब दिव्या ने कहा, मेरी पहली इच्छा ये है कि मुझे अपने माँ बाप से एक आखिरी बार मिलना है, और मेरी दूसरी इच्छा है कि मुझे मेरे लिए इंसाफ चाहिए। मैं उन पिशाचों को तड़पा तड़पा के मारना चाहती हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी दोनों इच्छा पूरी करूंगा, आयुष ने कहा।
इसके बाद आयुष अपनी जगह से उठा और नाश्ता करने के बाद दिव्या को लेकर गांव की तरफ गया। वो दोनों किसी भी तरह सभी गांव वालों से छुपकर बंसीलाल के घर पर पहुंचे। घर के अंदर पहुंचने के बाद आयुष ने बंसीलाल और उनकी पत्नी को देखा और कहा, काका काकी देखिए, आपसे मिलने कौन आया है। इतना कहते ही आयुष के पीछे से दिव्या चलकर आगे आई। दिव्या को देखते ही बंसीलाल और उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। दोनों ने दौड़कर दिव्या को अपने गले से लगा लिया और कहा, मेरी बेटी दिव्या, कहां चली गई थी तू? तुझे पता नहीं हमने तुझे कितना याद किया। थोड़ी देर बाद बंसीलाल और उसकी पत्नी को महसूस हुआ कि दिव्या का शरीर काफी ठंडा था। उन्होंने आयुष की ओर देखा। तब आयुष ने उन्हें समझाया, काका काकी, दिव्या अब एक पिशाच बन चुकी है। ये सुनकर वो दोनों हैरान थे, क्योंकि वो दोनों जानते थे कि पिशाच काफी खतरनाक होते हैं। ये देखकर आयुष ने आगे कहा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, दिव्या के अंदर जो बुरी आत्मा थी वो निकल चुकी है। अब उसका शरीर तो पिशाच का है, लेकिन उसमें आप ही की बेटी की आत्मा है। पर हम दिव्या को गांव में नहीं रख सकते। दूसरों को पता चला तो मुसीबत हो सकती है। इसीलिए फिलहाल के लिए दिव्या मेरे साथ रहेगी। इस पर बंसीलाल ने दिव्या के सिर को हाथों से सहलाते हुए कहा, ठीक है आयुष, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने हमारी बेटी से एक बार और मिलने का मौका दिया। दिव्या की मां ने भी कहा, हाँ बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब तुम सब बैठो, मैं जल्दी से सबके लिए कुछ खाने के लिए बना कर लाती हूँ। आयुष ने कहा, शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है काका काकी, मैं तो वही कर रहा हूँ जो दिव्या ने कहा। दिव्या ने अपने माता पिता के साथ थोड़ा समय बिताया। उसके बाद रात होने से पहले ही आयुष दिव्या को लेकर फिर से अपने घर आ गया। घर पहुंचने के बाद आयुष ने दिव्या से कहा, तुम्हारे पिता ने मुझे बताया कि सरपंच जी पिशाचों को लेकर फिर से परेशान हो रहे हैं। मैं जल्दी उनसे बात करने जाऊंगा। इस बीच तुम यहीं रहना और गांव के बाहर से ही सबकी रक्षा करना। ध्यान रखना कोई तुम्हें देख ना पाए। जंगल की प्राचीन गुफा में पिशाच राज अपने सिंहासन पर बैठा हुआ था और उसके सामने आयुष के गांव से पकड़े हुए कुछ लोग थे। पिशाच राज अपने घाव को भरने के लिए उन लोगों को पकड़ कर लाया था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी और उसने चिल्लाते हुए कहा, दिव्या और आयुष, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। क्या आयुष और दिव्या के जीवन में आने वाला है फिर से एक तूफान? क्या वो कर पाएंगे इसका सामना? आखिर क्या है प्राचीन गुफा का राज? जानने के लिए सुनते रहिए पिशाच हंटर, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।